A body of mass 2 kg moves under a force of 2ik plus 3jk plus 5k. It started from the rest and was at origin initially. After 4 seconds, its new coordinate are 8, b, 20, then the value of b. तो इनिशियली रेस्ट पे है और ओरिजिन पे है. 4 सेकेंड के बाद y डायरेक्शन ये कितना मूव कर चुकी होगी ये निकालना है. तो fy दिया हुआ है 3. fy इक्वल टू m इंटू ay इक्वल टू 3. m इज 2. ay इक्वल टू 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब निकालना है डिस्टेंस कितना मूव किया. y डिस्टेंस इज sy इक्वल टू sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. इनिशियली तो रेस्ट पे तो ये 0. इट इज इक्वल टू हाफ ay इज 3/2. कितना टाइम 4 सेकेंड 4 का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 16 इक्वल टू 12. सो b इक्वल टू 12 इक्वल टू mg, क्योंकि y में मूव नहीं कर रही है, सिर्फ x में मूव कर रही है बॉडी. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं. x डायरेक्शन में फोर्स एनालिसिस करें तो F cos थीटा माइनस F r फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma. इक्वेशन सेकेंड. और ये बॉडी मूव कर रही है और ये बॉडी रफ सरफेस पे मूव कर रही है तो इस पे काइनेटिक फोर्स लगेगी. तो उसका वैल्यू म्यू के इंटू एन होगा. F फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू एन. तो इक्वेशन फर्स्ट से नॉर्मल कितना होगा. नॉर्मल इज फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा. तो f cos थीटा माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल टू ma. f cos थीटा इक्वल टू माइनस म्यू के. व्हाट इज n. n इज mg माइनस f साइन थीटा इक्वल टू ma. तो ये निकालना है हमें. तो m को इस साइड लाते हैं तो f अपॉन m cos थीटा माइनस म्यू के g माइनस f अपॉन m साइन थीटा इक्वल टू a. तो हमारा एक्सीलरेशन जो हो गया वो निकलेगा f अपॉन m cos थीटा माइनस म्यू g माइनस f अपॉन m साइन थीटा. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. An inclined plane is bent in such sliding जब स्लाइडिंग करिए vertical cross section is given by y equal to x square by 4 where y is in vertical and x is in horizontal direction. If the upper surface of this curved plane is rough with coefficient of friction mu equal to 0.5, the maximum height in centimeter at which a stationary block will not slip down is. तो इसमें बोला गया है कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिसे बेंड करके कोई ये शेप दिया गया, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4. और इस पे कोई एक ब्लॉक जिसकी मास m है और ये रफ सरफेस है, अपर सरफेस रफ दिया हुआ है ना. इफ द अपर सरफेस ऑफ कर्व प्लेन इज रफ, तो ये सरफेस रफ है. तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट करते हैं तो ये मान लो थीटा, ठीक, थीटा एंगल बनाती है. तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर अगर अच्छे से बनाए, फोर्स एनालिसिस करते हैं इस पे तो mg साइन थीटा इधर, नॉर्मल ऊपर, और इस इधर mg cos थीटा. और फ्रिक्शन इधर, ठीक है. अगर इसमें दो केस ले, एक जस्ट बिफोर स्लाइडिंग और एक जस्ट आफ्टर स्लाइडिंग, तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग
मान लो ये थीटा है, थीटा आर दे दो, मतलब थीटा इज लेस देन थीटा आर, ये केस जस्ट आफ्टर स्लाइडिंग, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। ठीक, तो इसमें क्या होगा, थीटा इज जस्ट बिफोर, जब स्लाइड नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और जब स्लाइड होने लग जाएगी तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो काइनेटिक लगेगी, और उसकी वैल्यू होगी एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन। व्हाट इज एन, फ्रॉम हियर एन इज नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो डेट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इस फ्रिक्शन वैल्यू को यहाँ अगर पुट करते हैं हम, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से m से m गया, g से g गया, दैट इज tan थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू म्यू का वैल्यू क्या है, इज 0.5। तो अब dy बाई डी एक्स कहाँ से लाए, तो इसकी वैल्यू, ये जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x बाय 4, दिस इज इक्वल टू x बाय 2, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2, फ्रॉम हियर x इक्वल टू 1। ठीक है, हमें पूछा क्या गया, द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर इट इज स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउन, तो हमसे ये y पूछा गया, ये y पूछा गया। ठीक है, तो इस x तो निकल गया, तो y निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25। हमें ये मीटर में निकला, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो y इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। The coefficient of static pressure between a wooden block of mass 0.5 kg and a vertical rough wall is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it adhered to the wall will be। ये कोई वॉल है, रफ वॉल है, और ये कोई वुडन ब्लॉक, इसका मास 0.5 kg, और इस वॉल का म्यू इक्वल टू कितना है 0.2। तो हमसे पूछा, और ये मान लो कोई फोर्स F लगा है, तो कितना फोर्स लगाएं जो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो फोर्स एनालिसिस करें इस ब्लॉक पे, मान लो ये ब्लॉक को यहाँ अच्छे से बनाए, तो इस पर तो mg लग रहा होगा। ठीक, और फ्रिक्शन नीचे नहीं गिरना है, तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन को ऊपर लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन, और इधर तो F लग रहा है, तो इधर कोई, ये बॉल जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगी। अगर ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो क्या पूछेगा, मतलब कितना फोर्स लगाए, तो ये F पूछा गया, तो एफ आर इक्वल टू एम जी। हाँ, एंड एन इक्वल, और एफ आर इक्वल टू एम जी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड इज एफ इक्वल टू एन। ठीक, तो अगर ये जस्ट स्लाइड करने वाली होगी, ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन मान सकते हैं, और वो लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। तो ये क्वेश्चन सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी, डेट इज फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी। तो म्यू कितना है, म्यू इज 1/5 इंटू एन इक्वल टू मास 0.5 इंटू 10, नॉर्मल इक्वल टू 25।
नॉर्मल 25 आया तो फोर्स इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू 25, यानी 25 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर इस ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने देना है। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय पुशेस ए बॉक्स of mass 2 kg with a force is equal to 20 IK plus 10 JK on frictionless surface. If the box was initially at rest, then dash is the displacement along the x-axis after 10 सेकेंड। ये कोई बॉक्स है जिसे एक बॉय पुश कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है 20 IK और वाई में कितना है 10 JK। एट रेस्ट फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इफ द बॉक्स वाज इनिशियली एक्स की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू 20, एफ एक्स इक्वल टू 20, तो एफ एक्स को क्या ले सकते हैं एम इंटू ए एक्स इक्वल टू 20 वेयर एम इज 2 kg, तो ए एक्स इक्वल टू 10, ए एक्स 10 आ गया। इफ द बॉक्स हमें आप क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आफ्टर 10 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन आ गया, टाइम दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट तो निकल ही जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली तो रेस्ट पे है तो 0, एस इक्वल टू हाफ व्हाट इज ए इज 10, व्हाट इज टी 100, 10 का स्क्वायर 100, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर, 500। A person standing on the spring balance inside a stationary lift measures 60 kg. The weight of that person if they lift descent with uniform downward acceleration of 1.8 meters per second square will be। ये कोई लिफ्ट है, इसमें कोई एक आदमी खड़ा है और ये लिफ्ट 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, तो हमें क्या निकालना है वेट ऑफ दैट पर्सन, तो इस पे तो mg लगेगा, नीचे इस आदमी पे ऊपर नॉर्मल, तो इक्वेशन लिखते हैं mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू m इंटू ए, तो नॉर्मल इक्वल टू mg माइनस ए, दैट इज इक्वल टू मास इज 60 इंटू g इज 10 माइनस ए इज 1.8, 60 इंटू 8.2 that is equal to 492 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला as shown in figure a block of mass √3 kg is kept on horizontal rough surface of mu equal to 1 by √3 into 3, 1 by 3 into √3, the critical force to be applied on the vertical surface as shown at angle 60 with horizontal such that it does not move will be 3x। as shown in figure a block of mass √3 kg is kept on horizontal rough surface, सरफेस रफ है और इसका म्यू दिया हुआ है, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन वर्टिकल सरफेस एज शोन एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी ये कोई फोर्स F 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से इस वर्टिकल ब्लॉक के वर्टिकल वॉल पे लगा रही है फोर्स, सच दैट इट डज नॉट मूव, और इस तरह से लगा रही है कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो इसका अगर FBD देखें तो नीचे तो mg हो जाएगा, mg प्लस f, इसका कंपोनेंट दैट इज इक्वल ये है f साइन 60 डिग्री, ये है f cos 60 डिग्री, f साइन 60 डिग्री और इधर है f cos 60 डिग्री। इक्विलिब्रियम में तो फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा ऊपर नॉर्मल,
ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं x में। अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है, तो एफ आर इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और y में लिखे तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री, यानी इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू एफ by 2. What is n? N is, put the value of n from here, mu into mg plus f sin 60 degree is equal to f by 2. Mu mg plus f sin 60 is equal to 3 by 2 is equal to f by 2. तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू म्यू की 1/√3 इंटू 3, दैट इज एम जी इज m√3 इंटू 10 प्लस f इंटू 3/2 इक्वल टू f बाय 2। √3 कॉमन लेते हैं तो ये 1/3 10 प्लस f बाय 2 इक्वल टू f बाय 2। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, अगर इसको उधर भेजे तो 10 प्लस f बाय 2 इक्वल टू 3f बाय 2, 10 इक्वल टू 3f बाय 2 माइनस f बाय 2, 10 इक्वल टू f, यहाँ से फोर्स इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू फ्रॉम हियर x इक्वल टू 3.3। दिस इज द आंसर।